नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं बी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। आज पीएम मोदी ने काशी में 3,384 करोड़ की 44 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। वहीं पीएम मोदी के आगमन पर नमामि गंगे ने विशेष गंगा आरती का आयोजन किया। वाराणसी में हुए गैंगरेप मामले में सपा नेता ने बीजेपी सरकार पे कसा तंज। खबरों में और भी बहुत कुछ है, ये खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 3,884 करोड़ की 44 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। मेहंदीगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, काशी मेरी है और मैं काशी का हूँ। उन्होंने काशी को विकास और विरासत का संगम बताया। कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, खेल, आईजी टैग, एयरपोर्ट विस्तार व रोपवे जैसी योजनाएं पूर्वांचल को नई रफ्तार देंगी। पीएम ने बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, पशुपालकों को बोनस और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान देने की बात कही। और शिवपुरी जाना हो, पहले इसको पूरा बनारस घूमकर, जाम में फंसकर, धूल धूप में तप कर जाना पड़ता था। अब फुलवरिया तक फ्लाईओवर बन गई हो। अब रास्ता भी छोटा, समय भी बचत हो, जीवन भी राहत हो। ऐसे ही जौनपुर और गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने जाने में और बलिया, मऊ, गाजीपुर जिलों के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए वाराणसी शहर के भीतर से जाना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन पर नमामि गंगे ने सिंधिया घाट पर विशेष गंगा आरती का आयोजन किया। वेद पाठी बटुकों के मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी की तस्वीर के साथ बाबा विश्वनाथ व मां गंगा से उनके लिए आशीर्वाद मांगा गया। गंगा तट की सफाई कर स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। नमामि गंगे संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि काशी की संस्कृति में पीएम मोदी के स्वागत का यह अनोखा तरीका राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना है। आरती में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि भी। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक के संयोजक, नमामि गंगे काशी क्षेत्र नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर वाराणसी। हमारी काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, भारत सरकार के नेतृत्व में हमारी काशी का चहुओर विकास हो रहा है और प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारी काशी नित्य नई विकास की गाथा लिख रही है। हमारी काशी जो पौराणिक और सांस्कृतिक नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, मां गंगा की नगरी है, उस नगरी में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक विकास की जो गाथा बहाई जा रही है वो निरंतर बहे। इस निमित्त हमने यहाँ महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटुकों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मां गंगा की विशेष आरती की है और प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 50वें वाराणसी दौरे से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक विशेष मार्च निकाला। यह मार्च 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहूर राणा के भारत प्रत्यर्पण को लेकर था। मार्च के दौरान आतंकी के भारत लाए जाने पर कई और होंगे बेनकाब जैसे संदेश वाले होर्डिंग भी लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का आभार जताया कि उन्होंने आतंक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही काशी में पीएम मोदी के विकास कार्यों और मजबूत नेतृत्व के लिए समर्थन भी जताया गया। माहौल राष्ट्रभक्ति और विकास की भावना से ओतप्रोत रहा। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर महासचिव लालू यादव ने हाल ही में वाराणसी में हुए गैंगरेप की घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के बेटे होने का दावा करते हैं, लेकिन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल है। लालू यादव ने आरोप लगाया कि बलात्कारियों की तस्वीरें पीएम और सीएम के साथ है और सरकार कार्रवाई में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, विपक्ष आवाज उठाता रहेगा। मैं लालू यादव, पूर्व महानगर महासचिव, समाजवादी पार्टी वाराणसी। नेताजी, देखा जाए तो अभी कुछ पूर्व में एक वाराणसी में बहुत बड़ा दर्दनाक घटना हुई थी, तो जिसमें 9 लोग की गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोग फरार चल रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी शहर में हैं, जो एयरपोर्ट पे उतरते हैं, मंडलायुक्त से, कमिश्नर से, जिलाधिकारी से इस पे निर्णय लिया है। तो आप इस पे क्या राय है? हम ये कहना चाहते हैं कि जो वाराणसी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे
वाराणसी में कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और ये माँ गंगा ने बुलाया है, बेटा कैसा निकल गया कि ये बेटियों का बलात्कार हो रहा है। ये बनारस में दूसरी बार देखने को मिला, 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने, एक तरफ देश में चुनाव चल रहा था, दूसरे तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बीएचयू में बेटियों का रेप कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे। और लोग थे जो प्रधानमंत्री के साथ फोटो, मुख्यमंत्री के साथ फोटो, योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो। वाराणसी स्थित आईआईटी बीएचयू के राजपूताना छात्रावास के गुरुद्वारा में श्री अखंड पाठ साहिब की पूर्णाहुति रविवार को हुई। इसमें बीएचयू के सिख समुदाय के शिक्षक, छात्र व कर्मचारी शामिल हुए। अरदास व कीर्तन के बाद श्रद्धालुओं ने गुरु का लंगर ग्रहण किया। पाठ की शुरुआत शनिवार को हुई थी। कार्यक्रम में गुरुद्वारा अध्यक्ष प्रोफेसर एसएम सिंह, डॉक्टर जसमीत सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। मालूम हो कि इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा की स्थापना 1927 में महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी। बीएचयू गुरुद्वारा राजपूताना 1927 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया। ये राजपूताना हॉस्टल में चलाया गया। तब से लेके आज तक ये अनवरत चलता आ रहा है। यहाँ पे डेली सुबह और शाम पाठ होता है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे पूरा स्टाफ और बीएचयू के स्टूडेंट्स मिलके पाठ पूजा करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हर त्यौहार पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, लंगर चलता है। और रविवार को भी यहाँ पे हम लोग लंगर चलाते हैं, संगत आती है, और यहाँ एक अलग प्रकार की स्पिरिचुअलिटी का माहौल रहता है, जिससे कि सब बहुत बेनिफिटेड होते हैं। और यहाँ पे अभी अखंड पाठ साहब का प्रारंभ किया गया है। ये अखंड पाठ साहब बैसाखी के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है। वाराणसी की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें।